यार खरीद दो। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि निष्प्रभं निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमः संस्कृताय, नमः सर्वेभ्यः, श्री गणेशाय नमः, सरस्वते नमः। मित्रों, आज इस क्लास के अंतर्गत हम संस्कृत भाषा के अंतर्गत इसकी जो व्याकरण है उसका सामान्य अध्ययन करेंगे हम परिचयात्मक रूप से। तो संस्कृत का जो व्याकरण है उसका हम परिचय के रूप में आज अध्ययन करेंगे। आइए मेरे साथ। मित्रों, यहाँ जो विश्व की कोई सी भी भाषा हुई, उस भाषा को वैज्ञानिक आधार यदि कोई देता है तो उसका व्याकरण देता है। यहाँ हम सबसे पहले भाषा जो शब्द है, भाषा शब्द को निष्पन्न करेंगे। भाषा, मित्रों, ये जो भाषा शब्द लिखा है, कि भाषा की क्या परिभाषा है, भाषा हम किसे कहते हैं, इसकी एक छोटी सी परिभाषा है। उसको हम समझे इससे पहले हम इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे कि ये जो शब्द है भाषा शब्द, ये किन व्याकरणिक नियमों से बना है, इसका क्या अर्थ होता है। देखिए, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से, भाषा शब्द जो है संस्कृत की भाष धातु और ताप प्रत्यय जो है इसके अंतर्गत। यहाँ प्रत्यय की बात करें, ये ताप प्रत्यय स्त्री प्रत्यय हैं जो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करता है। ताप में संस्कृत के अंदर जो इत संज्ञा विधायक सूत्र है 6, उसमें से हलंत्यम सूत्र जो है, हलंत्यम सूत्र से इस प का लोप अर्थात इत संज्ञा हो जाएगी, और इत संज्ञा हो जाने के तत्पश्चात यहाँ लोप संज्ञा विधा जो सूत्र है तस्य लोपः वो कार्य करेगा और इस प का लोप कर देगा, अर्थात आदर्शन कर देगा। आदर्शनम लोप की स्थिति इसकी हो जाएगी। अब यहाँ जो एक ट का लोप करना है, यहाँ इत संज्ञा विधायक सूत्र जो है चुट्टू वो कार्य करेगा और ट का भी यहाँ पर इत संज्ञा हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ जो बच्चा अभी स्वर हमारे पास क्या अ, और इधर हमारे पास धातु है कौन सी, आस। आ स्वर क में प्लस होगा तो यहाँ जो शब्द है हमारे पास वो भाषा शब्द निष्पन्न हो जाएगा। भाषा शब्द की शाब्दिक अर्थ की यदि हम बात करें मित्रों, तो उसका शाब्दिक जो अर्थ होता है, भाषा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ भाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कहना या अभिव्यक्त करना। मित्रों, यहाँ भाषा शब्द में जो भाष धातु और जो प्रत्यय टाप प्रत्यय ये शब्द निष्पन्न हुआ है, भाषा शब्द भाषा जो शब्द ये भाषा शब्द निष्पन्न हुआ। लेकिन यहाँ जो शब्द निष्पन्न हुआ हमारे सामने भाषा, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ है कहना। भाषा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, कहना या अभिव्यक्त करना। अभी क्या अभिव्यक्त करना, क्या कहना, इसकी एक सामान्य सी छोटी सी परिभाषा है, वो इस प्रकार है। देखिए, भाष्यते अनया इति भाषा। भाष्यते लिखा आपके सामने,
भाष्यते अनया इति भाषा। भाष्यते अनया इति भाषा, ये परिभाषा ये समझा रही हमको कि अर्थात अपने मंतव्य, मंतव्य का अर्थ होता है विचार, अर्थात अपने मंतव्य को, अपने मंतव्य को संप्रेषित करने का माध्यम है, उसे भाषा कहते हैं। मित्रों, यहाँ शॉर्ट परिभाषा लिखी है कि जो भाष्यते अनया इति भाषा। मित्रों, यहाँ एक संक्षिप्त रूप में इस परिभाषा को समझाया गया है कि भाषा जो है वो क्या है, किसका व्यक्तिकरण करती है, अर्थात यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के जो मंतव्य है, जो विचार है, उन विचारों को संप्रेषित, अब संप्रेषित किसके मध्य करते हैं हम, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य जो संप्रेषित जो विचार हमारे मंतव्य जो होते हैं हमारे, उनको जो हम करते हैं एक दूसरे के विचारों को क्या करते हैं, संप्रेषित करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, उसका जो माध्यम होता है, इसके माध्यम से करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, भाषा। उसे क्या कहते हैं, भाषा। अर्थात भाष्यते अनया इति भाषा, अपने मंतव्यों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का जो माध्यम है मित्रों, उसे हम भाषा कहते हैं। अब यहाँ जो महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, वो यह है कि भाषा है, इस भाषा को जो है वैज्ञानिक आधार कौन प्रदान करता है कि भाषा वास्तविक रूप में शुद्ध परिशुद्ध भाषा है, ये आधार इसको कौन प्रदान करता है, भाषा का व्याकरण। और व्याकरण कैसा होना चाहिए, सुनिश्चित, संक्षिप्त और सरल, उसके व्याकरण के क्या हो, नियम हो, तो वह उसको वैज्ञानिक आधार उस भाषा को प्रदान करता है। कौन, उसका व्याकरण। मित्रों, आइए इस भाषा शब्द को हमने समझा। ये भाषा शब्द को समझने के पश्चात हमारे पास एक नया शब्द आया है, व्याकरण। इस व्याकरण को भी हम समझते हैं, इसके अंदर क्या व्याकरण का जो है हमको विश्लेषण करना है। देखिए, व्याकरण शब्द की जो व्युत्पत्ति है उसको हम समझेंगे। इस व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, इसी से हम उसको समझ सकते हैं कि इसके जो नियम है वो भाषा को कैसे वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं, कैसे उसको मजबूत स्थिति देते हैं। देखिए, व्याकरण के अंतर्गत व्याकरण शब्द जो है, यहाँ एक यण संधि का नियम है, इको यणची, उसके अनुसार हमें वी उपसर्ग की प्राप्ति हो जाती है। वी क्या है, हमारे पास उपसर्ग है, ठीक है मित्रों। और वी उपसर्ग में य का लोप होकर के ई आदेश हो गया, तो वी उपसर्ग की प्राप्ति हो गई। यहाँ हमारे पास एक और उपसर्ग की प्राप्ति हो जाती है, आंग, जिसका आ शेष रहता है। तो ये जो इस प्रकार दो उपसर्ग है, हमारे पास कितने उपसर्ग हैं यहाँ पर, यण संधि करने पर हमें कितने उपसर्गों की प्राप्ति हुई, पुनः मैं आपको समझा देता हूँ। व्याकरण शब्द समझ रहे हैं हम, यहाँ यण संधि का नियम लगाया, इको यणची, तो यहाँ वी उपसर्ग की प्राप्ति हमें हो गई। कौन से उपसर्ग की, वी उपसर्ग की। और पीछे यहाँ हमारे पास आंग जो है, एक उपसर्ग और बचता है। यहाँ जो आ है ये आंग उपसर्ग है, तो इस तरीके से उपसर्ग जो है हमारे पास वो कितने हैं, दो।
इस शब्द के अंदर वी और आंग, आंग का क्या बचता है शेष आ, तो वी और आ उपसर्ग हमारे पास है। इसके पश्चात हमारे पास जो है कर्णम शब्द है, जो संस्कृत की क्री धातु, जिसका पूर्ण रूप होता है, जिसका मूल रूप होता है डुंकरई। डुंकरई डुंकरई के अंतर्गत आदि ऋणी टूटव जो एक सूत्र है इत संज्ञा विधायक, उससे टू का लोप होता है और हलंत्यम अंतिम हलंत या हलंत वर्ण की इत संज्ञा होती है, तो उस सूत्र से इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। हमारे पास क्री धातु शेष रहेगी। आगे हमारे पास जो है वो ल्यूट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय मित्रों? ल्यूट प्रत्यय है। ये हमारे पास, ये तो थी धातु और ये है हमारे पास प्रत्यय। ल्यूट प्रत्यय का क्या शेष रहता है मित्रों? ल्यूट प्रत्यय के अंतर्गत एक सूत्र लगता है लसक व अतदिते सूत्र से, तो ल का लोप हो जाता है। ये सूत्र लसक व अतदिते सूत्र बताता है कि जो आदि में जो ल श क वर्ग, इन वर्णों का जो आदि में होगा उसका इत संज्ञा हो जाएगी उन वर्णों की। तो लक्षोतदिते सूत्र ने तो ल का क्या कर दिया? इत संज्ञा कर दी। और जो अंतिम ट है इसका भी हलंत्यम जो सूत्र है इत संज्ञा विधायक। मैं आपके लिए संज्ञा विधायक संज्ञा प्रकरण एक पूरा टॉपिक लेके आऊंगा संस्कृत के अंदर, उसमें 6 सूत्रों को समझाऊंगा कि किस तरीके से किस स्थिति में किन वर्णों का इत संज्ञा होती है 6 सूत्रों के माध्यम से। आज हम सामान्य इसका परिचय पढ़ रहे हैं व्याकरण का, तो यहाँ जो नियम लागू है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ हमारे पास शेष बचता है यू। कौन सा शेष बचता है? यू। अब ये है यू के अंदर जो शेष हमारे पास बच रहा है, यू के अंदर एक विशेष सूत्र लगता है युवार नाको, सूत्र लगता है युवार नाको। और ये युवार नाको यू को आदेश करा देता है अन। क्या आदेश कराता है मित्रों? अन। और यण जो अन है, अन के अंतर्गत संधि का नियम लागू होता है ष्टुत्व संधि का, और न का ण भी परिवर्तित हो जाता है, या तो अन होगा या वहां जो आदेश होगा वो अण होगा। अन और अण दोनों ही आदेश हो जाते हैं, या अन या अण। ठीक, तो इस प्रकार जो हमारे पास जो शब्द था व्याकरण, पुनः मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ जो वी है ये वी उपसर्ग है। वी उपसर्ग की प्राप्ति हमें कौन सी संधि के नियम से प्राप्त हुई? तो इको एणची में यण संधि के नियम से यहाँ पर वी उपसर्ग की प्राप्ति हुई। शेष बचा आंग, तो आ उपसर्ग की प्राप्ति, आंग उपसर्ग प्राप्ति भी हो गई। कर्णम शब्द के अंतर्गत हमारे पास क्री धातु था, मूल रूप में इसको लिखते हैं डुंकरई, जिसमें आदि में जो इत संज्ञा विधायक सूत्र 6 उसमें से आदि सूत्र है, उससे डू की जो है इत संज्ञा हो गई। अब हमारे पास जो है यह बच रहा है और वह हलंत वर्ण है, अंत में है, तो हलंत्यम सूत्र से उसका भी लोप हो जाता है। तो क्री धातु इस तरह से निष्पन्न हो जाती है। और क्री धातु के पश्चात प्रत्यय हमारे पास ल्यूट है। ल्यूट प्रत्यय में लक्षित सूत्र से तो ल का इत संज्ञा हो जाती है ल वर्ण की, और ट वर्ण की जो इत संज्ञा होती है वो हलंत्यम सूत्र से हो जाती है। फिर हमारे पास यू शेष रहता है। यू के अंदर एक सूत्र लागू होता है युवार नाको, और युवार नाको सूत्र अन्य अण आदेश कर देता है। मित्रों, यहाँ इस तरीके से हमें इस व्याकरण शब्द का, ये व्याकरण शब्द है, इसकी उत्पत्ति निष्पन्न हो जाती है। व्याकरण शब्द के अंदर क्या व्याकरण थी ये मैंने सरल तरीके से आपको समझाई है। अब जो ये व्याकरण है ये भाषा को वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। अब ये वैज्ञानिक आदान प्रदान करती है तो ये व्याकरण आज नहीं, इसका इतिहास है। वैदिक काल से जो ऋग्वेद सबसे प्राचीन हमारा वेद है, वहाँ उस वेद के अंदर भी आधार स्तंभ संस्कृत भाषा थी। संस्कृत भारतीय भाषाओं में सर्वाधिक प्राचीन भाषाएं हैं, भारतीय भाषाओं की जननी कही जाती है।
और विश्व की अनेक ऐसी भाषाएं हैं, प्राचीनतम उसके अंतर्गत संस्कृत का स्थान भी है। तो देखिए यहाँ पर व्याकरण शब्द आज नहीं, वैदिक काल से, वैदिक काल से ही व्याकरण का महत्व रहा है। वेद पुरुष माना है, एक वेदों के अंतर्गत क्या माना है, वेद पुरुष। तो वेद पुरुष जो है, मैं आपके सामने बताता हूं, वेद पुरुष वेद पुरुष देखिए सिंपल हम समझ जाते हैं। ये वेद के पैर हैं, जिनको हम बोलते हैं संस्कृत भाषा में पाद, पैर है। और ये वेद के क्या है, हाथ है, जिनको हम बोलते हैं हस्त। ठीक, ये कर्ण है, जिनको हम स्रोत बोलते हैं संस्कृत की भाषा में। और ये हमारे पास क्या है, नासिका। मान लिया जाए कि एक वेद पुरुष है हमारे सामने, और वेद पुरुष के अंदर, वेद पुरुष का जो व्याकरण है वेद के अंदर, उसका कौन सा स्थान है, कौन सा अंग माना गया है। 6 अंग माने गए हैं इसके, वेद पुरुष के। तो देखिए ये इसका नेत्र है, अर्थात आंख। और यहाँ जो महत्वपूर्ण अंग है शरीर का वेद पुरुष का, वो है मुख। क्या है, मुख। मित्रों, इसको बाद में इसलिए मैंने ऐड किया कि ये ही इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति की जो पहचान होती है, व्यक्ति का जो एक तरीके से प्रारंभिक पहचान होता है, परिचय होता है, वो उसके शरीर, उसके मुख को देख करके उसकी पहचान होती है कि यह वह व्यक्ति है। तो यहाँ किसी भी ग्रंथ की कोई भी भाषा हुई, उसकी जो पहचान होती है उसके व्याकरण को देखकर होती है। तो ये वेद पुरुष के सभी अंगों को क्या कहा गया है व्याकरण की भाषा में, देखो यहाँ पर ये जो पाद है, पैर है, इनको तो कहा गया है क्या, छंद। व्याकरण की दृष्टि से इनको क्या बताया गया है, छंद पादो तु वेदस्य, अर्थात वेद पुरुष के जो पाद है, चरण अर्थात पैर, वे है छंद। क्या है, छंद। हस्त की बात करते हैं तो हस्त आ जाएंगे कल्प। इनको क्या बताया गया है, कल्प बताया गया है हाथों को। और महत्वपूर्ण जो हमारे पास अंग है मुख, मुख को क्या बताया गया है, व्याकरण बताया गया है। मित्रों, क्या बताया गया है, व्याकरण, जिसकी हम बात कर रहे हैं। व्याकरण जो है हमारे पास प्रकरण व्याकरण है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो वेद पुरुष का पूछ लिया जाता है कई सारी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड परीक्षाओं के अंतर्गत संस्कृत के अंदर, कि वेद पुरुष का जो मुख है वो क्या है। तो वो वेद पुरुष का मुख क्या है मित्रों, व्याकरण है। ठीक, अब हम स्रोत की बात करते हैं। तो स्रोत को, जो कान को हमारे बताया गया है निरुक्त। क्या बताया गया मित्रों, निरुक्त। और शिक्षा, नासिका को क्या बताया गया है, शिक्षा। नासिका को क्या बताया गया है, शिक्षा। वेद पुरुष के अंग जो नासिका, उसको क्या बताया गया, शिक्षा। और यह महत्वपूर्ण एक और हमारा जो है नेत्र, नेत्र को बताया गया है क्या, ज्योतिष। क्या बताया गया है, ज्योतिष। मित्रों, इस तरीके से एक जो वेद पुरुष माना है, वेद पुरुष के जो अंग है, नेत्र से लगाकर, स्रोत से कान से लगाकर, मुख, हस्त और पैर, ये व्याकरण के प्रत्येक जो भाषा का जो आधार स्तंभ होता है पूरा ही, उसको वेद पुरुष के प्रत्येक अंग के अंदर विभाजित किया है। और हमारा जो व्याकरण है, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, जो व्याकरण है वो वेद पुरुष का कौन सा अंग है। तो वो वेद पुरुष का कौन सा अंग है मित्रों, मुख। तो मुख व्याकरण, छंद पादो तु वेदस्य मुख व्याकरण।
कल्पहस्त, कल्पहस्त, स्रोत निरुक्त, नेत्र ज्योतिष, और जो ग्राण कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, नासिका को हम ग्राण भी कहते हैं, ग्राण शिक्षा नासिका। तो इस तरीके से व्याकरण का जो परिचयात्मक रूप से यहाँ जहाँ से वैदिक काल स्टार्ट होता है, वैदिक साहित्य के अंदर भी व्याकरण का बहुत महत्व था। वेद का महत्वपूर्ण अंग जो है वो वेद पुरुष का क्या बताया गया है, व्याकरण। मित्रों, आइए हम वर्तमान के अंदर और प्रारंभ के अंदर जो व्याकरण है इसका अध्ययन करते हैं कि इसका जो व्याकरण जो है इसका चलन कैसे हुआ, इसकी परंपरा कहाँ से स्टार्ट हुई। तो इस आधार पर जो व्याकरण है मित्रों, संस्कृत व्याकरण की परंपराएं मुख्य रूप से दो प्रकार की हैं। संस्कृत व्याकरण की जो परंपराएं हैं, संस्कृत व्याकरण की परंपराएं वो दो बताई गई है। कितनी बताई गई है मित्रों? दो। पहली जो व्याकरण की परंपरा है मित्रों वो बृहस्पति परंपरा है। बृहस्पति परंपरा, बृहस्पति परंपरा, और दूसरी जो दूसरी परंपरा है वो है हमारे सामने आधुनिक महेश्वरी परंपरा। मित्रों, व्याकरण की दो प्रकार की परंपराएं हैं। पहली परंपरा हमारे सामने है बृहस्पति परंपरा, और दूसरी परंपरा हमारे सामने है महेश्वरी परंपरा। हम परिचयात्मक रूप से बृहस्पति परंपरा को देखते हैं कि व्याकरण का ज्ञान किस तरीके से उत्तरोत्तर आगे की ओर अग्रसर हुआ। देखिए, बृहस्पति परंपरा के अंतर्गत नंबर एक जो परंपरा है हमारे पास वो है बृहस्पति। इस बृहस्पति पहली परंपरा के अंतर्गत बृहस्पति परंपरा के अंतर्गत क्या है, ये परंपरा क्या हमें आदेशित करती है कि व्याकरण का ज्ञान कहां से कहां अग्रसर उत्तरोत्तर चला। देखिए, यहां सबसे पहला बृहस्पति परंपरा में ब्रह्मा जी ने व्याकरण का ज्ञान किसको दिया? बृहस्पति को दिया। किसको दिया? बृहस्पति को, बृहस्पति जी को दिया। पहले ब्रह्मा जी ने व्याकरण का ज्ञान किसको दिया? बृहस्पति जी को। और यहाँ ब्रह्मा परंपरा के नाम से नहीं जाना जाता है, इसको जाना जाता है बृहस्पति परंपरा से। किससे? बृहस्पति परंपरा से ही जाना जाता है इस परंपरा को, पहली परंपरा को, है ना। फिर बृहस्पति ने दिया किसको? व्याकरण का ज्ञान। वही सरल नियमों का, व्याकरण के जो सरल नियम है उनका ज्ञान किसको? बृहस्पति ने किसको दिया? बृहस्पति जी ने दिया इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, रुद्र और वायु आदि देवताओं को इसका ज्ञान दिया। किसका? व्याकरण का। तो बृहस्पति ने किसको दिया? इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, रुद्र और वायु। और इसी ब्रह्मा जी के द्वारा दिए हुए व्याकरणिक नियमों के ज्ञान को प्राप्त करके इंद्र ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है ऐन्द्र व्याकरण। क्या नाम है? ये पूछा जाता है परीक्षाओं में। ऐन्द्र व्याकरण, जिसमें लगभग 1 लाख व्याकरण के नियमों का
व्याकरण के नियमों का वर्णन है। मित्रों, ब्रह्मा जी ने व्याकरण के सरल नियमों का ज्ञान जो दिया किसको? बृहस्पति जी को। और बृहस्पति जी ने इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, रुद्र, वायु आदि देवताओं को दिया। किनको दिया? देवताओं को। और इन देवताओं में से इंद्र ने ज्ञान किसको दिया? आगे की ओर देखेंगे, लेकिन इससे पहले इन्होंने कौन सी रचना लिखी? ऐन्द्र व्याकरण। और ऐन्द्र जो व्याकरण लिखी, इसके अंतर्गत लगभग 1,00,000 व्याकरण के नियम थे। और इस तरीके से जो इंद्र ने पुनः किसको दिया? इंद्र ने भारद्वाज ऋषि हुए। भारद्वाज ऋषि को इस व्याकरण के सरल नियमों का ज्ञान भारद्वाज ऋषि को दिया। भारद्वाज ऋषि ने वर्तमान में जो स्थित है ब्राह्मण, उन ब्राह्मणों को दिया। देखिए कहां से कहां तक कैसे अग्रसर चला व्याकरण का। पहली परंपरा के अंतर्गत व्याकरण का जो नियम है, व्याकरण का जो नियम के ज्ञान का जो प्रोग्रेस है वो कैसे चला? देखो, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को दिया, और बृहस्पति ने इंद्र, अग्नि, यम, वरुण आदि देवताओं को दिया। इनमें से इंद्र ने उन नियमों का विश्लेषण करके उन्होंने लगभग 1,00,000 नियमों का उल्लेख किया अपने कौन से ग्रंथ के अंदर? ऐन्द्र व्याकरण के अंतर्गत। और उस परंपरा के अंतर्गत यह पहला लिखा हुआ ग्रंथ था ऐन्द्र व्याकरण, जो इंद्र के द्वारा लिखा गया। 1,00,000 नियमों का वर्णन इसके अंतर्गत मिलता है। और पुनः इंद्र ने फिर भारद्वाज ऋषि को व्याकरण के सरल नियमों का या व्याकरण के ज्ञान को दिया। किसको? इंद्र ने भारद्वाज ऋषि को। और पुनः भारद्वाज ऋषि ने किसको दिया? ब्राह्मणों को दिया व्याकरण का ज्ञान। तो इस तरीके से ब्रह्मा ने दिया बृहस्पति ने दिया इंद्र ने दिया भारद्वाज ऋषि, और भारद्वाज ऋषि ने किसको दिया? ब्राह्मणों को। इस तरीके से उत्तरोत्तर आगे की ओर चलता रहा व्याकरण का ज्ञान। ये थी पहली परंपरा, नंबर 1 परंपरा। मित्रों, इसकी एक और वर्तमान में प्रचलित जो सिद्ध है वो परंपरा है व्याकरण की। उसका नाम है सेकंड, जो दूसरी हम समझ रहे हैं, उसका नाम है महेश्वर परंपरा, महेश्वरी परंपरा, महेश्वरी परंपरा। महेश्वरी परंपरा के अंतर्गत क्या हुआ मित्रों कि इस परंपरा के अंतर्गत जो प्रारंभिक आद्य उच्चारण है, प्रारंभिक जो व्याकरण के जो ज्ञाता है वो भगवान शिव है। कौन है? भगवान महेश स्वयं है। भगवान महेश स्वयं है ना। भगवान महेश जो है वो स्वयं है। ये स्वयं ही इसके प्रारंभिक व्याकरण के ज्ञाता हुए। और यहाँ भगवान शिव की आराधना, कठिन आराधना किसने करी? महर्षि पाणिनि जी ने। महर्षि पाणिनि जी ने भगवान शिव की आराधना करी, और भगवान शिव पाणिनि जी की आराधना से प्रसन्न हुए। और पाणिनि जी की आराधना से प्रसन्न हुए तो पहले जो महेश्वरी सूत्रों का ज्ञान भगवान शिव को था, महेश को था, उन्होंने अपने डमरू, एक श्लोक है वहां पर, जब हम इसको व्याकरण को, इसके महेश्वरी सूत्र को पढ़ते हैं तो प्रारंभ में एक श्लोक हमें मिलता है कि नृत्यावसाने नटराज राजो, नृत्यावसाने नटराज राजो निनादम दक्काम नव पंचवारम। अर्थात पाणिनि जी ने आराधना करी किसकी? महेश की, भगवान शिव की। तो भगवान शिव प्रसन्न हुए पाणिनि जी के सामने और वो नृत्य करने लगे। नृत्यावसान अर्थात नृत्य बंद हो जाने के पश्चात, और शिव जो नृत्य करते हैं, शिव नृत्य कौन सा करते हैं?
शिव नृत्य करते हैं तांडव। कौन सा नृत्य करते हैं मित्रों? तांडव। ये तांडव नृत्य, पार्वती जी का जो नृत्य है वो कौन सा है? पार्वती जी का नृत्य है लास्य। लास्य नृत्य करते हैं पार्वती जी। जो ये तांडव नृत्य कर रहे थे प्रसन्न होकर के, वो समाप्त हुआ, अवसान अर्थात रुका। तो नृत्यावसान नटराज राजोवतार भगवान शिव निनादम बजाया तक्काम अर्थात क्या? डमरू। कितनी बार बजाया? नव पंच बारम, 9 + 5 बार। कितनी बार? 9 + 5 बार। तो 9 और 5 का योग यदि हम करते हैं तो 14 महेश्वरी, और 14 जो सूत्र उस डमरू से निकले उनको महेश्वरी सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महेश्वरी सूत्र। महेश्वरी सूत्र इनको बोला जाता है। महेश्वरी सूत्र की संख्या कितनी बताए? 9 और 5, 14 बार डमरू भगवान शिव ने बजाया। और सरस्वती की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने 14 ही बार, जितने भी 14 बार, 9 बार और +5, 14 ही बार जो डमरू बजा, पाणिनि जी ने उन्होंने 14 ही सूत्रों का निर्माण किया। आगे हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे कि माहेश्वरी सूत्र टॉपिक जो प्रकरण है हमारा, अलग से इसको पढ़ेंगे। आज हम परिचयात्मक रूप से देख रहे हैं। तो यहाँ पहले माहेश्वरी सूत्र, माहेश्वरी परंपरा के अंतर्गत जो पहले व्याकरण के जो ज्ञाता हुए कौन हुए? भगवान शिव स्वयं हुए और महेश। और पुनः आराधना करने के पश्चात पाणिनि जी जो है, ये पाणिनि परंपरा के नाम से जानी गई। कौन सी? जो दूसरी परंपरा हमारी थी, ये वापिस किस नाम से जानी गई? पाणिनि परंपरा के नाम से जानी। पाणिनि परंपरा। अच्छा, महेश्वरी परंपरा का दूसरा नाम और क्या है? पाणिनि परंपरा भी इसे हम कह सकते हैं। तो मित्रों, ये था व्याकरण का प्रारंभिक जो परंपराएं थी। पहली परंपरा थी बृहस्पति और दूसरी महेश्वरी परंपरा। यहाँ फिर अभी जो वर्तमान में हम पाणिनि परंपरा का अध्ययन कर रहे हैं, पाणिनि परंपरा चल रही है। और इसी कड़ी में इस व्याकरण की परंपरा के अंतर्गत 3 मुनि हुए। वर्तमान में कितने मुनि हुए? 3 मुनि हुए, और जिनको हम बोलते हैं त्रिमुनि। क्या बोलते हैं मित्रों? व्याकरण के नियम के, संस्कृत व्याकरण के नियम के कितने मुनि हुए? त्रिमुनि। अब ये त्रिमुनि, इन त्रिमुनि को हम परिचयात्मक रूप से पढ़ेंगे क्लास के अंतर्गत। तो त्रिमुनि कौन कौन हुए मित्रों? सबसे पहले जो मुनि हुए, सबसे पहले जो व्याकरणाचार्य हुए, वो है पाणिनि जी। कौन है मित्रों? पाणिनि जी। नंबर 2 पे आते हैं। इनकी जो रचना है, इनकी जो रचना अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के अंदर जो नियम है, जो सूत्र है, उन सूत्रों का अध्ययन वररुचि, वररुचि कात्यायन इनका पूरा नाम है, इन्होंने किया। और इन्होंने इनके सूत्रों से जो शेष बचे नियम थे, और सूत्रों के अंदर और कुछ कमी पेशी जैसी लगी, उनका विश्लेषण किया और इन्होंने वार्तिकों की रचना करी। वररुचि कात्यायन मुनि जी ने किसकी रचना करी? वार्तिकों की। और फिर नंबर 3 जो आते हैं हमारे, पुनः पाणिनि जी के द्वारा दिए गए सूत्र और वररुचि कात्यायन मुनि के जो विश्लेषित वार्तिक सूत्र थे, उनका अध्ययन किया और फिर एक ग्रंथ लिखा, महाभाष्य। वो थे पतंजलि। महर्षि कौन थे? पतंजलि। महर्षि पतंजलि हुए। तो ये तीनों ही त्रिमुनियों का क्रम है मित्रों। पहले नंबर पर पाणिनि जी आते हैं और दूसरे नंबर पर हमारे आते हैं वररुचि, जिनका पूरा नाम है कात्यायन, वररुचि कात्यायन मुनि। ये भी मुनि हुए।
और पतंजलि एक दार्शनिक थे। पतंजलि एक दार्शनिक भी हुए और व्याकरणाचार्य भी हुए। ये दार्शनिक हुए एक कौन से दर्शन से? तो पतंजलि हम सबको सर्वविदित है, ये योग दर्शन से थे। कौन से दर्शन से थे? योग दर्शन से। तो मित्रों आइए इनके एक एक की रचना, इनका समय परिचयात्मक रूप से हम अभी यहाँ अध्ययन करेंगे। नंबर एक हमारे सामने जो त्रिमुनि के अंतर्गत है वो है पाणिनि जी। कौन है? महर्षि पाणिनि। इनका जीवन परिचय हम देखते हैं। जीवन परिचय और इनकी कृति क्या क्या है देखिए। इनका जो समय बताया जाता है, इनका जो पाणिनि जी का जो समय बताया जाता है वो सिद्ध समय है 500 ईसा पूर्व। 500 ईस्वा पूर्व इनका समय निर्धारित हुआ है विभिन्न मान्यताओं, विभिन्न विद्वानों के मतों के अनुसार। और इनका जो मित्रों जन्म कहाँ हुआ है, जन्म स्थान कौन सा है, उसकी बात करते हैं हम। सालातूर स्थान है वर्तमान पाकिस्तान के अंदर, वो इनका जन्म स्थान वर्तमान कहाँ है? ये पाकिस्तान के अंदर। मित्रों पाणिनि जी ने जो शिक्षा ग्रहण करी, पाणिनि जी ने जो शिक्षा ग्रहण करी वो कहाँ पर करी? तक्षशिला विश्वविद्यालय था, वहाँ इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण करी। तो समय इनका क्या रहा? 500 ईसा पूर्व। जन्म कहाँ हुआ? सालातूर पाकिस्तान, वर्तमान में है पाकिस्तान। पूर्व में ये भारत में ही गिना जाता था जब अखंड भारत की हम बात करते हैं उस समय। और शिक्षा इनकी सालातूर, शिक्षा इनकी जो है वो तक्षशिला के अंदर प्राप्त करी इन्होंने। और इनके द्वारा जो रचित इनके जो पिताजी का नाम है, पिता इनके कौन है? वो है पणिन। कौन है? पणिन। और माता, इनकी माता जी का नाम क्या है? पूछा जाता है हमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, कोई सा भी लेवल का जो प्रतियोगी परीक्षा है उसके अंदर पूछा जाता है, कोई न कोई बात हमसे पूछ ली जाती है इन त्रिमुनियों से संबंधित। तो इनकी माता का नाम था दाक्षी। क्या नाम था मित्रों? दाक्षी। समय 500 ईस्वी पूर्व है। जन्म इनका सालातूर। शिक्षा इन्होंने कहाँ ग्रहण करी? तक्षशिला। पिता इनके कौन है? पाणिन। और माता इनकी कौन है? दाक्षी। मित्रों इनके जो गुरु हुए, इनके जो गुरु हुए, इनके गुरु का नाम आचार्य वर्ष। इनके गुरु का नाम था आचार्य वर्ष। वर्षाचार्य जिन्हें बोल सकते हैं दीर्घ संधि के नियम से, है ना। तो इनके गुरु कौन थे? आचार्य वर्ष। अब इनकी जो महत्वपूर्ण बात है, जिस टॉपिक पे हम चल रहे हैं, वो है इनके द्वारा जो रचना लिखी गई व्याकरण में, उसका क्या नाम है, कौन सी लिखी गई है। तो इनकी रचना की बात हम करते हैं तो यहाँ रचना इनकी है और उसका नाम है अष्टाध्यायी। इनकी रचना का क्या नाम मित्रों? अष्टाध्यायी, जिसका अन्य नाम महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य के अंतर्गत इसके उपनाम से लिखा है, इसको शब्दानुशासन। शब्दानुशासन भी इसे कहते हैं। व्याकरण का ही अन्य नाम है शब्दानुशासन। शब्द को अनुशासित करने वाला ग्रंथ बताया है अष्टाध्यायी। इसके नाम से मित्रों स्पष्ट हो रहा है, इसके अंतर्गत
द्विगु समास है। अष्टानाम अध्यायानाम समाहारा इति अष्टाध्यायी, अर्थात 8 अध्यायों का जो समूह है वो अष्टाध्यायी है। तो इस आधार पर इसके अंतर्गत कितने अध्याय हुए? अष्ट अर्थात 8 अध्याय है। कितने अध्याय मित्रों? 8 अध्याय है। और यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक अध्याय को 4 चरण या पाद, प्रत्येक मतलब एक अध्याय को 4 चरण या पाद में बांटा गया है। ध्यान देना, अष्टाध्यायी के अंतर्गत अध्याय कितने हैं? 8 है। और उन प्रत्येक अध्याय को पुनः मित्रों 4 चरण या पाद में वापिस पुनः विभाजित किया हुआ है। तो इस आधार पर ध्यान दीजिए, इस आधार पर 8 अध्याय के अंतर्गत हमें यदि कभी किसी परीक्षा के अंदर योग पूछा जाता है तो हमें 4 × 8 अर्थात 32 पाद, कुल पाद पूछे जाए, पाद या चरण, तो अष्टाध्यायी में कितने होते हैं? कुल पाद या चरण की संख्या है 32। कितने मित्रों? 32। इसमें एक महत्वपूर्ण बात एक और यह है कि इसके जो प्रारंभिक 29 पाद जिनको सिद्ध बोलते हैं, अर्थात सिद्ध हैं इनके द्वारा लिखे हुए, शुद्ध है माने हुए हैं, इनके द्वारा लिखे गए हैं। तो इन 29 पादों को, प्रारंभिक 29 पादों को, ये जो 8 अध्याय हैं इनको 7.25 इन 29 पादों का जो वर्णन है 7.25 अध्यायों में विभाजित किया गया है। ठीक है मित्रों, इसके जो प्रारंभिक 29 पाद हैं जो सिद्ध है, 7.25 अध्यायों में उनका वर्णन है और उनको विभाजित किया गया है। कितने अध्याय में? 7.25 में। अब 7.25 में अब बाकी बचा क्या? 75%। उसके अंतर्गत जो 29 के बाद 30, फिर 31, फिर 32, जो 3 पाद है वो तीन पाद है जिनको असिद्ध माना गया है। असिद्ध, जो पूर्व रात्र सिद्धम, इस सूत्र से स्पष्ट होते हैं। और ये जो है इंपॉर्टेंट बात यह है कि 3 पाद पूछा जाता है परीक्षाओं में, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड, कि कितने इसके पाद को असिद्ध घोषित किया गया है। तो यहाँ पर 3 पाद जो है वो असिद्ध माने गए हैं अष्टाध्यायी। ठीक है मित्रों, इस तरीके से त्रिमुनि के अंतर्गत जो पहला व्याकरण के जो ज्ञाता व्याकरण के जो आचार्य है पहले पाणिनि, उनके बारे में हमने देखा। अगले जो त्रिमुनि के अंतर्गत हमारा व्याकरण के वैज्ञानिक है, व्याकरण के जो ज्ञाता है वे कौन है? व्याकरणाचार्य वररुचि कात्यायन मुनि। मित्रों, इन्होंने अष्टाध्यायी में वर्णित व्याकरण के जो सूत्र है उनका अध्ययन किया विश्लेषित रूप से, उनमें जो कठिनता थी उनको और सरल बनाया और कुछ व्याकरण का ज्ञान उनमें छूट गया था ऐसा इन्होंने महसूस किया और पुनः वार्तिक और अपवाद सूत्रों से इन्होंने पुनः उनको लिखा अध्ययन करके। तो लगभग अष्टाध्यायी के 1500 सूत्रों पर, कितने सूत्रों पर ज्ञात होता है हमें? विभिन्न विद्वानों की
विद्वानों के ग्रंथ को पढ़ने से कि 1500 सूत्रों पर, कितने सूत्रों पर, अष्टाध्यायी 1500 सूत्रों पर वरुचि कात्यायन मुनि ने लगभग 4000 से लगभग 4000 से 5000 सूत्र लिखे। ये हमें ज्ञात होता है। अष्टाध्यायी के 1500 सूत्रों पर लगभग कितने लिखे, 4000 से 5000 सूत्र इन्होंने लिखे। फिर आगे यदि हम इसकी बात करते हैं कि हमें वर्तमान में जो है, वर्तमान का यदि पूछे, वर्तमान में वरुचि कात्यायन मुनि के वर्तमान में 836 सूत्र, 836 जो सूत्र है मित्रों, वो एक वर्तमान रचना है, व्याकरणाचार्य है भट्टोजी दीक्षित, भट्टोजी दीक्षित, उनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है, उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, व्याकरण सिद्धांत, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, उसमें हमें मिलते हैं कितने मिलते हैं मित्रों सूत्र, 836 सूत्र वर्तमान में भट्टोजी दीक्षित जो व्याकरणाचार्य हुए, उनके द्वारा रचित जो पुस्तक है वह है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। इसके अंतर्गत हमको जो है वो सूत्र मिलते हैं, कितने मिलते हैं मित्रों, 836 सूत्र। और ये इस तरीके से इन्होंने जो रचना करी, इनकी रचना का नाम क्या था, इनकी रचना है वार्तिक, इनकी रचना को क्या बोला जाता है, वार्तिक। और यही अपवाद सूत्र भी लिखे इन्होंने, जिनको पर्यायवाची वार्तिक के नाम से जाना जाता है ना। तो ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे ऐसा ज्ञात होता है। विभिन्न विद्वान जो मानते हैं कहाँ के थे, दक्षिण भारत के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, दक्षिण भारत के रहने वाले थे। इसी आधार पर उज्जैन के अंदर जो राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, उनके नवरत्न में शामिल थे वरुचि कात्यायन मुनि, दक्षिण भारत के रहने वाले थे, इस बात से ज्ञात होता है। हम महत्वपूर्ण तीसरे जो हमारे त्रिमुनि हैं महर्षि पतंजलि, उनकी बात करते हैं मित्रों। 3 नंबर जो है हमारे पास व्याकरणाचार्य महर्षि पतंजलि। अब एक बात, इसकी जो समय है मित्रों, वरुचि कात्यायन मुनि का जो समय है, इनका समय ज्ञात होता है 350 ईसा पूर्व, 350 ईसा पूर्व इनका समय ज्ञात होता है। यह भी महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान में रखने योग्य है, 350 ईस्वी पूर्व। ठीक है मित्रों। अब हम बात करते हैं नंबर 3 महर्षि पतंजलि जी की, जिन्होंने पुनः वरुचि कात्यायन मुनि के द्वारा लिखे गए वार्तिक सूत्र और महर्षि पाणिनि जी के द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी, जिसके अंतर्गत लिखे गए सूत्र, उनका अध्ययन किया और सरल और सामान्य तरीके से अध्ययन किया। और महर्षि पतंजलि का जो समय है मित्रों, इनका जो समय है वह माना जाता है 350 में। हमें क्या करना है, एक ट्रिक आपको बताता हूं इनके समय की मैं। प्रत्येक त्रिमुनि का यदि समय हमें नहीं याद रहता है तो पहले का याद रख लेना है 500 ईसा पूर्व, किसका है, पाणिनि जी का। इसमें से 150 माइनस करना है, अर्थात 150 माइनस करना है, तो हमारा समय ज्ञात हो जाएगा। ठीक है मित्रों। अब हमारा समय जो है वो कितना ज्ञात होगा, 300 सॉरी
देखिए यहाँ पतंजलि का समय हम मान रहे 250 ईसा पूर्व, मतलब जो हमें मिल रहा है उसका 150 उसमें से माइनस करने हैं। 350 ईस्वी पूर्व तो किसका रहा था? वरुचि कात्यायन मुनि का। वरुचि कात्यायन मुनि के अंतर्गत से हम यदि और हम प्लस माइनस करते हैं 350 में से 150, तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है 200 ईस्वी पूर्व। कितना? 200 ईसा पूर्व। यानी कि हमें जो है कितना माइनस करना है? प्रत्येक में से हमें माइनस करना है कितना? 150 को। 150 को 500 में से किया 350, फिर 350 में से 150 को माइनस किया 200 ईस्वी पूर्व हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक, तो ये तो समय है पतंजलि जी का। और महर्षि पतंजलि जी ने जो अध्ययन करके ग्रंथ लिखा या उनकी जो कृति है, रचना, उसका नाम है महाभाष्य। क्या रचना का नाम क्या है मित्रों? महाभाष्य। ये महाभाष्य उन्होंने 84 से 85 आहने, कहीं कहीं 84 होता है, कहीं कहीं 85 लिखा होता है, लेकिन हमारे परीक्षाओं में जब पूछा जाता है इस बात को तो वो इस तरीके से पूछा जाता है 84 अथवा 85, ऐसे ऑप्शन में दिया हुआ होता है पूर्णतया। ठीक है, तो ये क्या है? 84 से 85 महाभारत, ये जो महाभाष्य है, इस महाभाष्य को, महाभाष्य ग्रंथ को, महाभाष्य जो ग्रंथ है, इस महाभाष्य ग्रंथ को 84 से 85 आहनिक में बांटा गया है। मित्रों, मैं स्पष्ट कर देता हूं कि महाभाष्य जो रचना है पतंजलि जी की, इन्होंने पाणिनि जी की जो अष्टाध्यायी है, उनके जो नियम है, उनके जो सूत्र है, उनका अध्ययन किया, और जो वार्तिक लिखे गए वरुचि कात्यायन मुनि के द्वारा उनका भी विश्लेषण या अध्ययन किया। और उसके पश्चात इन्होंने इस महाभाष्य ग्रंथ की रचना करी। लेकिन महाभाष्य की ग्रंथ की जो रचना है एक दिन एक टाइम में नहीं हुई। इन्होंने जो हम इस आहनिक की बात कर रहे हैं, इसको स्पष्ट करेंगे कि 84 से 85 आहनिक ये क्या है। देखिए, इन्होंने प्रत्येक दिन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, एक दिन, ध्यान देना, किसके द्वारा? पतंजलि जी के द्वारा। किसके द्वारा? पतंजलि जी के द्वारा एक दिन में निवृत्त कार्य को एक आहनिक, आहनिक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आहनिक जो शब्द है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आहनिक। यानी पतंजलि जी ने जो एक दिन में अष्टाध्यायी का और वरुचि कात्यायन मुनि के द्वारा लिखे गया जो वार्तिक सूत्र है, उनको उनका विश्लेषण करके जो एक दिन में महाभाष्य में जो भी वर्णन किया, एक दिन में जो भी लिखा, तो यहाँ पे लिखा पतंजलि जी के द्वारा एक दिन में निवृत्त, जो भी निवृत्त कार्य है, उस कार्य को एक आहनिक, अर्थात एक दिन को एक आहनिक कहा गया। तो मित्रों, इस हिसाब से जो महाभाष्य है, इस महाभाष्य की जो पूर्ण रचना हुई, महाभाष्य जो पूर्ण हुआ, उसमें लगभग कितने दिन लगे? 84 से 85। कोई कोई विद्वान यहाँ 84 मानते, कोई मानते हैं 85। पंच अशीति, चतवार अशीति, चतुर्थ अशीति, सॉरी, है ना। तो ये 84 से 85 दिन यहाँ पे लगे। तो इसीलिए हमें परीक्षाओं में पूछा जाता है कि महाभाष्य ग्रंथ को जो है कितने आहनिकों में बांटा गया है। तो ये 84
अथवा 85 इसलिए हैं, कुछ विद्वान 84 अहनिक मानते हैं और कुछ विद्वान मानते हैं 85। इस हिसाब से 84 अथवा 85 लिखा हुआ है। तो मित्रों, आज जो हमने संस्कृत का सामान्य परिचय, संस्कृत भाषा का और इसके व्याकरण का जो हमने सामान्य परिचय देखा, केवल किसका, भाषा और उसकी व्याकरण का, हम अगली क्लास के अंतर्गत आपका माहेश्वरी सूत्र और संज्ञा प्रकरण लेके आएंगे बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार।